नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूं। राजस्थान चुनाव 2023 25 नवंबर को होने वाले हैं, जहां पर मतदान होने हैं और एक चरण में यहां पर मतदान होंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि चुनाव प्रचार सभी पार्टियों की ओर से जो जोरों शोरों पर चल रहा है और मतदान से ठीक पहले देवजी पटेल ने सांचौर में जोर लगाया और हुंकार भरी और कहा कि बीजेपी की सरकार बने। ये अपील भी उनकी ओर से की गई और आपको पूरी जानकारी दे देती हूँ कि सांचौर से बीजेपी प्रत्याशी देवजी पटेल लगातार जनसंपर्क पर हैं और लोगों के बीच में जाकर उनसे समर्थन मांग रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान जगह जगह पर ग्रामीणों की ओर से भाजपा प्रत्याशी का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार तरीके से स्वागत भी हो रहा है और भारी समर्थन भी मिल रहा है। और देवजी पटेल ने होती गांव, रामपुरा, गोमी, चीतलवाना और सांगड़वा ये सभी गांव में जनसंपर्क कार्यक्रम किया और इस दौरान देवजी पटेल के समर्थन में बड़ी तादाद में अलग अलग तबकों के लोग समर्थन और साथ देते नजर आए। तो एक खास बातचीत में देवजी पटेल ने कहा कि माहौल बहुत अच्छा है, लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। लोगों की इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और राजस्थान में विकास के आयाम है जो गांव ढाणी तक पहुंचे और उनका लाभ मिले। तो आपको बता दूं कि अब जो रिवाज चलता आ रहा है राजस्थान में कि 5 साल से ज़्यादा कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है, लाइन वाइज रिपीट नहीं हुई है। और इसी कड़ी में अब जो अशोक गहलोत हैं, तमाम कांग्रेस की जो पूरी पार्टी है, आला अधिकारी हैं, तमाम बड़े नेता कांग्रेस के वो जोर लगा रहे हैं कि राजस्थान का ये रिवाज किसी तरह से टूट जाए। लेकिन बीजेपी भी अब सत्ता वापसी करने की कोशिश राजस्थान में कर रही है और इसी कड़ी में तमाम बड़े नेताओं की ओर से जोर लगाया जा रहा है। राजस्थान में दौरे पर दौरे किए जा रहे हैं, अपने अलग तरह से घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं, जनता से लुभावने वादे पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। और इसी बीच अब भाजपा प्रत्याशी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी मतभेद और भेदभाव की राजनीति नहीं करती है और बीजेपी की हमेशा जन कल्याण कार्य करने की भूमिका भी रही है। तो अब जोरों शोरों से राजस्थान में चुनाव प्रचार चल रहा है और इसी बीच अब राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होती नजर आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूं। राजस्थान की बात करूंगी। अब राजस्थान में मतदान होने जा रहे हैं 25 नवंबर को। तो अब बीजेपी की ओर से घोषणा पत्र जारी किया गया है, वहीं कांग्रेस की ओर से भी 7 गारंटियां लाई गई हैं कि जिसके आधार पर अब कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है, जिसके आधार पर कांग्रेस ने जनता से तमाम तरह के वादे किए हैं कि भाई हमारी सरकार बनने के बाद ये वादे 7 गारंटियां जो हैं वो पूरी की जाएंगी। और इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से भी घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसमें बीजेपी की ओर से तमाम घोषणाएं की गई हैं कि जनता को किस तरह से फायदा मिलेगा और बीजेपी की सरकार बनने के बाद किस तरह से जनता को फायदा मिलेगा बीजेपी सरकार की ओर से। और इसी कड़ी में आपको ये भी बता दूं कि भाजपा प्रत्याशी बलराम मूण ने बातियों के लिए एक अलग ही घोषणा पत्र जारी किया गया है और उस घोषणा पत्र में क्या कुछ है उसके बारे में जानकारी दे देती हूँ। तो विधानसभा चुनावों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बलराम मूण ने चुनावों को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए विधानसभा क्षेत्र की 3 पंचायत समितियों समेत वाटडू कस्बे का विशेष ख्याल रखा है। और भाजपा प्रत्याशी बलराम मूण ने अपने घोषणा पत्र में नहरी पानी को प्राथमिकता के साथ ही विद्युत कनेक्शनों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो मूण ने अपने घोषणा पत्र में नर्मदा नहर को गुड़ामालानी से बातियों और परियू, गिडा, खोकसर होते हुए शेरगढ़ तक पहुंचाना और रिफाइनरी और पीएमटी में स्थानीय युवाओं को योजनाओं के तहत रोजगार देना, सभी तहसील मुख्यालयों पर
फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करवाना, वंचित परिवारों को घरेलू विद्युत कनेक्शन दिलवाना और 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाना। तो ये तमाम तरह की इस तरह की घोषणाएं की गई हैं जिससे जनता को फ़ायदा मिले। और साथ ही गीडा मुख्यालय पर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का निर्माण, हर तहसील मुख्यालय पर आवासीय विद्यालय और बात्यू मुख्यालय पर एडीएम और एसीपी कार्यालय खुलवाना, ये तमाम तरह के घोषणा पत्र में उन्होंने वादे किए हैं जिससे अब जनता का रुझान कहीं ना कहीं प्रत्याशी की ओर देखने को मिल रहा है।